मैं चाहता हूं कि हाशिम से पूछा जाए कि जब उसने इसे खरीदा था तो इस लड़के की कमर पर कोई निशान था या नहीं। हाशिम घबरा गया। उसने कभी यूसुफ की कमर गौर से नहीं देखी थी। उसने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ, निशान था। इसकी पीठ पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान है। अमीर हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने काजी से कहा, हजूर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूसुफ की कमीज उतरवा कर देखा जाए। यूसुफ ने नम आंखों से अमीर हमजा को देखा, फिर अपनी कमीज उतारी और पीठ अदालत की तरफ की। वहां हाशिम के कोड़ों के पुराने निशान तो थे, लेकिन कोई जला हुआ या दागा हुआ निशान नहीं था। काजी ने हाशिम को घूर कर देखा। हाशिम, तुमने कहा था जला हुआ निशान है, यहां तो सिर्फ मारपीट के निशान हैं। हाशिम का रंग फीका पड़ गया, लेकिन वो शातिर दिमाग था। उसने फौरन पैतरा बदला। माफ कीजिए हजूर, मैं बूढ़ा हो गया हूं, याददाश्त कमजोर हो गई है। शायद दूसरे गुलाम पर निशान था, लेकिन एक निशान भूल जाने से मिल्कियत खत्म नहीं होती। मेरे पास कागजात और 4 गवाह अभी भी मौजूद हैं। काजी फिर सोच में पड़ गए। कानून जज्बात पर नहीं, सबूतों पर चलता है। एक झूठा बयान बाकी सबूतों को खारिज नहीं कर सकता था। काजी ने मजबूर होकर वो फैसला सुनाया जिसने यूसुफ की दुनिया उजाड़ दी। अदालत हुक्म देती है कि यूसुफ को हाशिम की तहवील में दिया जाए, और क्योंकि इसने चोरी की है, हाशिम को इख्तियार है कि वो इसे अपने साथ बसरा ले जाए। यूसुफ चीख पड़ा, नहीं, ये जुल्म है, ये मुझे मार डालेंगे। अमीर हमजा ने आगे बढ़ना चाहा, मगर शाही सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया। हाशिम के चेहरे पर फतेह की मुस्कुराहट थी। वो आगे बढ़ा और यूसुफ को बालों से पकड़कर घसीटने लगा। चल मेरे कालू, अब तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत मांगेगा। यूसुफ रोता रहा, अमीर हमजा की तरफ हाथ बढ़ाता रहा। अमीर हमजा की आंखों में बेबसी के आंसू थे, मगर उन्होंने जोर से पुकारा, हिम्मत मत हारना यूसुफ, ये बाजी अभी खत्म नहीं हुई। यूसुफ को जंजीरों में जकड़कर अदालत से बाहर निकाला गया और सीधा काफिले के सबसे पीछे वाले ऊंट के साथ बांध दिया गया। हाशिम ने हुक्म दिया, आज रात ही हम बसरा के लिए निकलेंगे। मैं इसे बगदाद में एक पल भी नहीं रखना चाहता। लेकिन अमीर हमजा हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही हाशिम का काफिला निकला, अमीर हमजा ने अपने वफादार साथी थी करीम और कुछ बहादुर नौजवानों को बुलाया और कहा, तलवारें निकाल लो। कानून अंधा हो सकता है, मगर हम उस मासूम को मरने नहीं देंगे, चाहे जंग ही क्यों ना करनी पड़े। हम यूसुफ को वापस लाएंगे। हाशिम का काफिला बगदाद से निकलकर अब गहरे सहरा में दाखिल हो चुका था। रात का सन्नाटा और चारों तरफ फैली हुई वीरानी किसी अनहोनी का पता दे रही थी। यूसुफ को सबसे आखिरी ऊंट के साथ लोहे की जंजीरों में इस तरह बांधा गया था कि वो नंगे पांव रेत पर घिसट रहा था। जब भी ऊंट तेज चलता, यूसुफ को दौड़ना पड़ता, और जब वो ठोकर खाकर गिरता तो जंजीरें उसकी खाल छीड़ देती थीं। हाशिम आगे घोड़े पर सवार था, अपनी जीत के नशे में चूर। उसे लग रहा था कि अब कोई ताकत यूसुफ को उससे नहीं छीन सकती। लेकिन वो गाफिल था कि अमीर हमजा हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। आधी रात के वक्त जब काफिला एक तंग रास्ते से गुजर रहा था, अचानक पीछे से घोड़ों की टापों की गरजदार आवाज आई। हाशिम ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में मशालें तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। रुक जा जालिम, तेरा वक्त पूरा हुआ। ये आवाज अमीर हमजा की थी, जो अपने वफादार साथी करीम और चंद बहादुर नौजवानों के साथ तूफान की तरह चले आ रहे थे। हाशिम का रंग सफेद पड़ गया। उसने चीखकर अपने गुंडों को हुक्म दिया, इन्हें रोको, मार डालो सबको। सहरा का वो वीराना जंग के मैदान में बदल गया। तलवारें टकराने लगीं और चीख पुकार मच गई। अमीर हमजा का हदफ सिर्फ यूसुफ था। वो दुश्मन की सफों को चीरते हुए उस आखिरी ऊंट की तरफ बढ़े। यूसुफ ने जब अमीर हमजा को देखा तो उसकी सूखी हुई आंखों में आंसू भर आए। उसने चिल्लाया, बाबा जान, मैं यहां हूं। हाशिम ने देखा कि बाजी पलट रही है। उसने सोचा, अगर ये लड़का बच गया तो मेरी तबाही पक्की है। उसने अपनी म्यान से खंजर निकाला और यूसुफ की तरफ लपका ताकि अमीर हमजा के पहुंचने से पहले ही यूसुफ का गला काट दे। हाशिम की आंखों में खून उतर आया था। वो चीखा, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी लम्हे कुदरत ने अपना इंसाफ दिखाया। जो हवा अब तक धीमी थी, वो अचानक एक खौफनाक तूफान में बदल गई। सहरा में समूम चलने लगी। रेत की बड़ी बड़ी दीवारें हवा में उठने लगी। इतना जबरदस्त तूफान आया कि हाथ को हाथ सूझाई नहीं दे रहा था। घोड़े और ऊंट घबराकर इधर उधर भागने लगे।
अमीर हमजा और हाशिम के दरमियान रेत का एक मोटा पर्दा आ गया। हाशिम, जो यूसुफ पर वार करने वाला था, तेज हवा के थपेड़े से लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका खंजर हाथ से छूट गया। तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यूसुफ जिस ऊंट से बंधा हुआ था, वो ऊंट आंधी की दहशत से पागल हो गया। रस्सी का वो हिस्सा जो काफिले से जुड़ा था, वो झटके से टूट गया और वो ऊंट यूसुफ को जंजीर समेत घसीटता हुआ सहारा की गहराइयों की तरफ भागा। अमीर हमजा चीखते रहे, यूसुफ, यूसुफ! मगर रेत उनके मुंह और आंखों में भर गई। वो अपने घोड़े से गिर पड़े और मुश्किल से अपना चेहरा ढक पाए। ये तूफान कोई आम तूफान नहीं था। ये जैसे अल्लाह का कहर था, जो जालिमों को सजा देने और मजलूम की तकदीर बदलने आया था। घंटों तक वो तूफान चलता रहा। हाशिम और उसके बचे खुचे गुंडे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हाशिम ने सोचा कि यूसुफ तो ऊंट के साथ गायब हो गया है, जरूर कहीं रेत के नीचे दबकर मर गया होगा। चलो, काम तमाम हुआ, बिना खून बहाए वो खत्म हो गया। हाशिम ने खुशी मनाई और बसरा की राह ली। दूसरी तरफ जब सुबह के करीब तूफान थमा तो मंजर बड़ा दर्दनाक था। रेत के टीले अपनी जगह बदल चुके थे। अमीर हमजा मिट्टी में अटे हुए उठे। उन्होंने पागलों की तरह यूसुफ को ढूंढा, मगर वहां तहत दे निगाह सिर्फ खामोश रेत थी। यूसुफ का कोई नामो निशान न था। करीम ने रोते हुए कहा, मालिक, लगता है वो पागल ऊंट उसे कहीं दूर ले गया या वो रेत में दफन हो गया। अमीर हमजा वहीं घुटनों के बल बैठ गए और आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैंने उस बच्चे को बचाने का वादा किया था, क्या मेरी कोशिश बेकार गई। उनका दिल टूट गया था, मगर उन्होंने कसम खाई कि वो हाशिम को चैन से नहीं जीने देंगे, चाहे यूसुफ जिंदा हो या मुर्दा। मगर हकीकत कुछ और थी। यूसुफ मरा नहीं था। वो पागल ऊंट उसे मीलों दूर सहरा के उस हिस्से में ले गया था जहां इंसानों का गुजर कम ही होता था। रास्ते में झटकों से वो जंजीर टूट गई थी और यूसुफ एक नरम रेत के ढेर पर बेहोश होकर गिर गया था। जब उसे होश आया तो सूरज सर पर चमक रहा था। चारों तरफ बस आग बरसाती हुई रेत थी। न हाशिम था, न अमीर हमजा और न पानी की कोई बूंद। यूसुफ ने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म दर्द से चूर था। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे उस तूफान और हाशिम की तलवार से बचाया है, तो वो मुझे यहां प्यासा मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो भटकता रहा, गिरता पड़ता चलता रहा। आखिरकार जब मौत बिल्कुल करीब लग रही थी, उसे दूर एक बद्दू कबीला नजर आया। ये लोग सहरा के बादशाह होते हैं जो रेत में जीना जानते हैं। यूसुफ वहां तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक तंबू में पाया। कबीले का सरदार मंसूर, जो एक दानिशमंद और बहादुर शख्स था, वो यूसुफ के सिरहाने बैठा था।